हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको लुकिंग अराउंड का 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ए डे विद नंदू, एक दिन नंदू के साथ। बच्चों, इसमें नंदू किसका नाम है? एक एलिफेंट का, एक हाथी का। तो बच्चों शुरू करते हैं हम। नंदू वेक अप एंड ओपन्ड हिज आइज। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर ए फ्यू सेकंड ही वाज नॉट श्योर वेयर ही वाज। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunk. उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे रंग के पेड़ों के एक बड़े जंगल में है। He blinked his eyes and looked around. उसने चारों तरफ अपनी आंखों को घुमाया। फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओहो, देयर वाज अम्मा। ओहो, ये तो अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। क्या थी बच्चों? उसके परिवार, यानी कि उसके दोस्तों और उसके परिवार के पैरों के निशान और उसकी सूंड। जब हम अचानक से अपनी आंखें नींद से उठकर आंखें खोलते हैं तो हमें कैसा लगता है? अजीब सा लगता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसी तरह से नंदू को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। The sun was overhead and it was getting hot. सूरज आसमान में चमक रहा है। सूरज कहाँ चमक रहा है? आसमान में। और सूरज की गर्मी कितनी हॉट मिस होता है? गर्म। तो सूरज की गर्मी बहुत तेज से होने लगी। नानी माँ ट्रम्प्ड मेड ए लाउड साउंड। नानी माँ ने जोर से चिंगाड़ लगाई या आवाज़ लगाई। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हेड ऑफ एलिफेंट्स। वे इस झुंड में, ओल्डेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? बड़े। वह इस झुंड में कैसे हैं? सबसे बड़े हैं। She started moving towards the jungle. वे जंगल की तरफ चल दी। कहाँ चल दी बच्चों? जंगल की तरफ। The other female elephant
saw her and started to follow her. बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की ओर जाते हुए देखा और वे सब उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चल दिए. नंदू आल्सो वेंट विद देम, और नंदू भी उनके पीछे चल दिया, उन्हीं के साथ चल दिया. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया. सब के सब जंगल में जाते ही अलग अलग हो गए. Each members went to eat her favorite leaves and twigs. वे सभी अपनी मनपसंद पत्तियों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए, यानी कि जंगल में सभी अलग अलग जगह पर चले गए. After they had eaten, कुछ देर के बाद the herd moved towards the river. कुछ देर खाने के बाद सभी कहाँ गए? नदी की तरफ चलने लगे. The baby elephants enjoyed playing in the water. सभी बच्चे पानी में, हाथियों के सभी बच्चे पानी में खेलने लगे, पानी के साथ मज़े इंजॉय करने लगे. The mother lay down in the water and mud on the river bank. कुछ बड़ी हथनियाँ नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई. मड मिस होता है बच्चों मिट्टी या कीचड़, तो मिट्टी में लेट गई. Do you know that the adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है. किससे ज़्यादा खा लेता है? 100 किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा. Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. हाथी बहुत ही कम आराम करते हैं. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं. हाथी एक दिन में कितने देर तक सोते हैं? 2 से 4 घंटे के लिए. Elephant love to play with mud and water. हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है. The mud keeps their skin cool. इसमें उनके शरीर को ठंडक मिलती है. Their big ears also work like fans. उनके जो कान होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, वह एक फैन की तरह, फैन यानी पंखे की तरह होते हैं. The elephants flap these to keep themselves cool. गर्मी लगने पर हाथी अपने ईयर्स को यानी कि कान को हिलाकर हवा करता है. अब है बच्चों क्वेश्चन आंसर. फाइंड आउट मतलब पता करना है. नंदू इज ओनली 3 months old. नंदू कितने दिन का है? नंदू सिर्फ 3 महीने का है. बट ही वेट 200 kilograms.
लेकिन उसका वजन कितना है 200 किलोग्राम। व्हाट इज योर वेट? तो तुम्हारा वजन कितना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें आंसर में आपको खुद लिखना है कि तुम्हारा वेट कितना है। तो इस क्वेश्चन में आपको अपना वेट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदू वेट? तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। तो बच्चों इसमें लिखना है आपको 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चों का वजन मिलाकर हम कितना करना है, तो नंदू के वजन के बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। फन एंड गेम्स, खेल खेल में, हमें खेल खेल में क्या करना है, समझना है और पढ़ना है। नंदू saw his brothers and sisters pulling each other tails. नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा है। अपने साथियों की यानी कि भाई की और अपने बहन की पूंछ को खींचते हुए देखा। He thought, उसने सोचा, I better not go near them, मैं बहुत छोटा हूँ। What if they fall on me, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए। उसने सोचा कि उसके साथी उससे बड़े हैं, भाई बहन उससे बड़े हैं और वो छोटा है, कि कभी मैं इनकी पूंछ खींचूं और ये सब के सब मेरे ऊपर गिर जाएं। I am still small, वह उनके पास नहीं गया। वो कह रहा है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, अगर ये मेरे ऊपर गिर गए। He quietly went and stood near his mother, वह उन सब के पास तो नहीं गया, लेकिन वह धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी अम्मा के पास बराबर में जाकर, साइड में जाकर खड़ा हो गया था। अम्मा gently pushed नंदू towards the water, अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेल दिया, उसको उधर गिरा दिया। As if she was telling him to go and play, मानो उसे पानी में खेलने के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने नंदू को पानी की ओर गिरा दिया, तो उसे लग रहा था कि उसकी अम्मा उसको पानी में खेलने के लिए बोल रही है। नंदू loved to play in the water, नंदू धीरे से पानी की ओर चला और उसको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगा। His cousins were already there, लेकिन उसके दोस्त पहले से ही पानी में खेल रहे थे। Just as he reached near, वह पानी के पास पहुँचते ही a strong function of water fell on his head, पानी का एक फुहारा नंदू के सिर पर गिर गया। He got wet, नंदू पूरा भीग गया। ओह, this was the work of his naughty cousins, उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत है, यानी उसके दोस्त उसके साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं। नंदू joined them in the game, नंदू भी उनके साथ मुस्कुराता हुआ पानी से खेलने लगा। Before sunset, the herd start back towards the jungle, सूरज डूबने से पहले ही हाथियों का झुंड फिर से जंगल की तरफ से घर चल दिया।
बाय देम। घर की ओर चल दिया। नंदू वाज वेरी टायर्ड। नंदू घर तक पहुँचते पहुँचते बहुत थक गया था। ही स्टेल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल्स एस्लीप एज हिज ड्रंक हर मिल्क। नंदू दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। जिस तरह आप अपनी मम्मी के पास खाना खाते हुए या खेलते खेलते सो जाते हो, इसी तरह नंदू भी अपनी अम्मा के पास दूध पीते पीते उसके पैरों में जाकर सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हेयर। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता था। नंदू हाथी किन के साथ रहता था? अपने झुंड के, अपने सभी हाथियों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ रहता था। एन एलिफेंट हेयर हैज मैनली फीमेल्स एंड बेबीज एलिफेंट्स। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते थे। द ओल्डेस्ट फीमेल इज अदर लीडर्स ऑफ द हेयर। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है? लीडर होती है, सबसे बड़ी नेता होती है। ए हेयर में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक झुंड में कम से कम 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हेयर टेल दे आर 14 to 15 years old। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जब तक कि वो 14 से 15 साल तक के नहीं होते तब तक कि वो उस झुंड में रहते हैं। Then they leave their herd and move around alone। फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू will also leave his herd when he is that old। नंदू भी जब तक 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपने झुंड को छोड़ देगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। हाथी की तरह ही और कुछ जानवर भी एक समूह में, एक ग्रुप में इकट्ठा एक साथ रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हेर्ड। जानवरों के ऐसे समूह को, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? झुंड। एनिमल्स इन हेर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। झुंड में रहने वाले सभी जानवर मिलजुल कर सारे काम करते हैं और जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना, ये सब साथ इकट्ठा सारा काम करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अब हम इनके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इफ़ यू वर नंदू and you lived in herd, what kind of things would you do? इसमें कहा है अगर तुम भी नंदू की तरह होते, नंदू की तरह झुंड में रहते तो तुम क्या क्या करते। तो इसमें लिखना है आई वुड प्ले, सिंग, डांस, इट एक्सेट्रा। तो हम झुंड में रहकर क्या करते हैं बच्चों? खेलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह के सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एलिफेंट्स हेयर द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट्स डिस्कस्ड एवरीथिंग हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे बड़े हथनी लेती है।
तो इसमें पूछा है कि तुम्हारे परिवार में सबसे में घर के फैसले कौन लेता है। बच्चों, हमारे घर में हमारे फैसले कौन लेता है सारे। इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाई मोम, बाई माई फादर एंड माई मदर टुगेदर। तो बच्चों, हमारे घर में हमारे डिसीजन कौन लेता है, हमारे बड़े यानी कि हमारे मम्मी पापा। अब इसमें दे रखा है मैक ए कॉलेज ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। हाथियों का झुंड का एक कॉलेज बनाओ, यानी कि एक झुंड बनाओ अपनी नोटबुक में। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक्स दैम इन द नोटबुक। हाथियों की पिक्चर्स कट करके आपको अपनी नोटबुक में चस्पा करनी है, यानी चिपकानी है। अब अगला क्वेश्चन है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू वह सब करता था जो उसे अच्छा लगता था, यानी उसको जो पसंद आता था वही वो काम करता था। इफ़ यू कुड स्पेंड ए होल डे विद योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा दिन बोल दिया जाए कि आज तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही खेलना है, तो प्यारे बच्चों, आप उनके साथ रहकर पूरा दिन क्या करोगे। तो सबसे पहले प्ले, सेकंड नंबर पर डांस, सिंगिंग, इट, रनिंग। तो ये इसमें आ जाएंगे, खेलना, गाना, डांस करना, खाना, पढ़ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हेयर्ड्स। पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो इसमें लिखना है बच्चों, सीप, एलिफेंट्स, काऊ, जेब्रा, डियर एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू आल्सो लिव इन ए ग्रुप्स। क्या तुम भी एक समूह में यानी कि एक ग्रुप में रहते हो। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट। तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है, यानी ग्रुप में एक साथ सबके साथ इकट्ठा रहना कैसा लगता है। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन ए ग्रुप। तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको फिलअप करने हैं। वाई आई वुड लाइक, क्या फ़ायदे हैं और क्या नहीं है। लिविंग टुगेदर गिव्स सिक्योरिटी। एक साथ रहने में जब हम सब के सब इकट्ठा रहते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। हम अपने आप को किसी खतरे से बचा हुआ महसूस करते हैं। फिर आएगा लिविंग टुगेदर गिव्स स्ट्रेंथ। एक साथ रहने में हमें क्या मिलती है, मजबूती मिलती है। सब हम एक साथ इकट्ठा रहते हैं तो हमें कोई भी टच नहीं कर सकता है। फिर आएगा वी कैन एंजॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर। एक साथ रहकर हम एंजॉय कर सकते हैं। ये तो हो गए बच्चों इसके फ़ायदे। और अब हमें नुकसान देखने हैं क्या क्या है। क्वारल में ऑक्यूर। एक साथ रहकर जब हम सब इकट्ठे रहते हैं तो हमारे में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। फिर है वी में बिकम डिपेंडेंट। हम एक साथ रहकर हम खुद पर निर्भर हो सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स। हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। तो आपको उसके बारे में आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, एक दूसरे के साथ बातचीत करके उसको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील? क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है? अगर की है तो आपको वहाँ उस पर बैठकर कैसा लगा है, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो इसमें लिखना है वंस आई टूक ए राइड ऑन एन एलिफेंट इट फेल्ट ग्रेट। एक दिन मैंने हाथी की सवारी की और तो मुझे उस पर बैठकर बहुत अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन? तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो? राइट देयर नेम्स, उनके नेम लिखने हैं। आप जोन जोन से भी एनिमल्स के ऊपर बैठे हो आपको उनके नाम लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स इन मूवीज। तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। सम में बी एलोन, सम इन ग्रुप्स। कुछ जानवर अकेले होते हैं और कुछ जानवर इकट्ठे एक साथ झुंड में होते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो आपको किसी एक जानवर के बारे में पता करके कुछ बातें लिखनी हैं। इसमें डॉग के बारे में लिखा है आई सी डॉग अराउंड मी। आपको खुद लिखना है कि हमें आपको जौन सा भी एनिमल्स पसंद हो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? इग्रेट मिस होता है बगुला, कि बगुला भैंस के ऊपर क्यों बैठा होगा? क्योंकि वह इसलिए बैठा है क्योंकि वह भैंस का दोस्त होता है। उसके शरीर भैंस के ऊपर जो कीट पतंगे होती हैं, जो कीड़े होते हैं, वो उनको खाने में उसकी मदद करता है। अब अगला क्वेश्चन है हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अनदर एनिमल्स, राइट इट्स नेम। क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? अगर आपने देखा है तो उसका नाम लिखो। तो इसमें आएगा आई सा एन ग्रेट स्पैरो सिटिंग ऑन ए बफेलो। अगला क्वेश्चन है द एनिमल्स विच इज राइडिंग। सवार जानवर ए ग्रेट स्पैरो इज राइडिंग। अगला है द एनिमल्स विच गिव्स द राइड। बफेलो गिव्स द राइड। विच एनिमल्स डू वी यूज राइडिंग। तो इसमें लिखना है ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिन पर हम सवारी करके काम में लाते हैं, जिन पे हम आ जा सकते हैं। तो लिखना है हॉर्स, एलिफेंट्स, कैमल एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है बच्चों विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स। ऐसे लास्ट क्वेश्चन में लिखना है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन पर हम अपना वजन सामान ढो सकते हैं। तो आएगा बच्चों हॉर्स, एलिफेंट्स, एस, कैमल, ऑक्स एक्सेट्रा। तो इससे भी अलग हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है, अच्छे से करनी है, सुंदर सुंदर लिखना है और इसको अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है। और जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी नोटबुक चेक की जाएगी और साथ में बुक को भी चेक किया जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें एलिफेंट दिया है, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो आपको इसको अपने बुक में भी कंप्लीट करोगे और अपनी नोटबुक में भी।